आ रहा हूं मैं प्राची, मैं तुम्हें प्रपोज करने आ रहा हूं। तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूं। I'm coming for you. भैया बाहर जाइए, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? बाय। प्राची मैं आ गया तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर में है। नहीं खटखटाऊंगा नहीं। बेल भी नहीं बजा सकता। बेल बजाए तो सब जाग जाएंगे प्राची को छोड़ के। और प्राची को उठाना भी तो है। कैसे उठाऊं प्राची को? और अगर बाहर प्राची आ भी जाए तो मैं बोलूंगा क्या उसको? हाँ, आई लव यू। आर्यन के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, और यहाँ पे अच्छा एक बारी को मानते हैं प्राची बाहर आ गई, ठीक है, प्राची मेरे सामने खड़ी है, तो मैं प्राची को क्या बोलूं? मैं प्राची को बोल सकता हूँ कि प्राची, एक तो पहली बात, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम सब में दिखने लगी हो, ठीक है? मैं जहां देखता हूँ लड़का लड़की, मुझे सब में तुम दिखती हो। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने लाइफ में ऐसा कभी फील नहीं किया है, कभी नहीं। आई एम श्योर तुम्हें लगता होगा कि मेरी लाइफ में बहुत लड़कियां रही हैं, आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन उन लड़कियों के साथ वो फीलिंग नहीं आती है यार। फीलिंग आती है भी तो चली जाती है, पर तुम्हारे साथ ना वो फीलिंग आती है मुझे, और वो फीलिंग मेरे साथ मुझे लगता है हमेशा रहती है। ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारे घर पे ना मैंने छोटा सा एक 1 BHK ले लिया है और तुम यहाँ रहने लगी हो। आई स्वेयर प्राची, मैंने कभी ऐसा किसी के साथ महसूस नहीं किया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑप्शन, तुम मेरे प्रपोजल को हाँ बोलो ताकि ये लड़का बेकार ना हो जाए, या ऑप्शन 2 ये है कि तुम हाँ बोल दो प्लीज, क्या पता तुम्हें प्यार हो जाए मुझसे। लेकिन जाऊं कैसे, तुम्हें बताऊं कैसे? प्राची प्राची की विंडो। तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मेरे सुनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर, रंग जानी रे मर जानी। देखा तो हजारों बार है तुम्हें प्राची, पर अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो वही हो, तो क्या मेरी आंखें बदल गई हैं या तुम्हें देखने का नजरिया? और ये क्या तरीका है रणबीर? How can I come here like this? And I am drunk. I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ यार। I love you so much. I love you, प्राची।
बहुत प्यार करता हूँ प्राची, आई लव यू। रणबीर, गेट अप, गेट अप। रिया, रिया, what has happened? क्या हो गया तुम्हें? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने मीरा को भी पूछा तुम कहाँ हो, लेकिन उसने बोला कि तुम जल्दी में कहीं निकल गई हो। What has happened, baby? तुम भूजी को नहीं बताओगी? Baby, मुझे लगा कि you're upset about something and you want to be alone for some time. But मुझे नहीं पता that something is. Okay, stop crying and tell me what has happened. बताओ, बोलो बेबी। देखो, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी ना तो फिर मेरा भी रोना निकल जाएगा। You know me, I can't see you like this. Sweetheart, रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। I'm sorry. Sorry for what? मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे कभी प्यार होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। हाँ तो? मुझे प्यार हो गया है। I am in love and I'm so sorry मैंने आपको नहीं बताया। Oh my baby, come here. Tell me, who's the boy? लड़का कौन है? Who's the lucky boy? रणबीर। What? I was right. My girl, I'm so happy for you. और तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? तो क्या हुआ अगर तुमने अपनी बूजी को सबसे पहले नहीं बताया? I am very happy for you and you should not be sorry about it. But promise me आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, please promise me. देखो, वैसे तो ये बात छुपाने वाली है नहीं, but okay fine, I promise. मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है? But it's such a happy news and why are you crying? तुम ऐसे upset होकर आंखें भी लाल है तुम्हारी, क्या हुआ है बेबी? क्योंकि इन आंखों में प्यार नहीं, गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा? Why? मुझे रणबीर मुझसे नहीं, प्राची से प्यार करता है। He loves that प्राची। Impossible. This is not possible. This is impossible. कहाँ रणबीर, कहाँ वो प्राची? मुझे उस रणबीर ने ये खुद बोला है कि he loves प्राची। मैं उसके रूम में गई थी और उसको लगा मैं प्राची हूँ और उसने ये सब प्राची के सामने बोला था he loves her। और वो ऐसे कैसे? वो ड्रंक था, वो हर जगह प्राची को इमेजिन कर रहा था और जब मैं उसके रूम में आई उसको लगा मैं ही प्राची हूँ। फिर वो अपने दिल की सारी बातें उससे करने लगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। That's what he was doing. He told her that he loves her so much. Come here. No. Don't cry, okay? Don't cry. Don't be so emotional, रिया। इस वक्त तुम्हें जैसा फील हो रहा है, I totally understand it. But रोने से कुछ नहीं होगा। Don't worry, everything will be all right. सब ठीक हो जाएगा। But nobody can change the fact कि Ranveer loves Prachi. He doesn't love कोई me. फर्क नहीं पड़ता है कि वो किससे प्यार करता है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम किससे प्यार करती हो और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। That's all. Sweetheart, मुझे आज रात का टाइम दो, मैं तुम्हें कल सुबह तक बताती हूँ what can we do about it. But I promise you, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तुमने मांगा और मैं तुम्हें ना ला कर दिया? So be happy, okay? Don't worry. जिस पेन से तुम गुजर रही हो उस पेन में मैं कई साल गुजार चुकी हूँ। तुम्हारी लाइफ में प्राची है, मेरी लाइफ में प्रज्ञा थी। ये मिडिल क्लास लड़कियाँ हमेशा हमारी खुशियों के मिडिल में आ जाती हैं। प्रज्ञा ने तन्नू से उसका हस्बैंड छीन लिया और मुझसे मेरा भाई। बेचारी तन्नू खुद को संभाल नहीं पाई और पागल हो गई। पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इस पेन का कोई पेन किलर तो नहीं है जिससे जल्दी आराम आ जाए स्वीटहार्ट, पर पक्का इलाज मैं करके रहूंगी। Hey, good morning, Dad. Good morning, जी कैसा? हाय हाय हाय, कैसे हो? I'm good.
नमस्ते नमस्ते ना। What's up? How are you? How are you? क्या कर रहे हो? पराठे। अरे दासी, वो लोग सिर्फ चोर ही नहीं थे, किलर्स भी थे। क्या अभी सुबह सुबह चोरों की बातें? देखो बेटा, अपना मेरी जिंदगी के कुछ साल ही बचे हैं, अच्छी बातें किया करो। ये चोर हैं, हत्यारे हैं, छोड़ो ये ऐसी बातें। जैसा आप कहे हॉटी। और तो मैं हूँ, पर इस वक्त ना गुस्से में हॉट हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों तरफ से हॉट हो। गुस्से में भी हॉट हो और आप come, sit. Good morning, Dad. Morning. How are you? I'm good. Thank you. You're welcome. Good morning, Didu. दीदू? अरे रिया बेटा, पहले दादी से दासी, दासी से दीदू। अरे कितने नाम से पुकारोगी मुझे? इतने सारे लोग प्यार करने वाले भी तो हैं, तो मुझे सबके लिए इतने सारे नाम रखने पड़ेंगे। So you are Didu. वो रिया नहीं थी जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, वो मैं था। मैंने उसे कन्विंस किया that I'm in love with her। उसने तो मुझे ये भी कहा था कि अगर उसे मुझसे प्यार नहीं हो पाया तो, पर मैं ही कन्विंस करता गया। It's all my fault यार। मुझे प्राची से पहले रिया से बात करनी चाहिए थी। क्या हो भाई? Why did you change your chairs? अरे जो तुम्हें पसंद है वो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अब मुझे पसंद आने लग गया है। नहीं यार, ये क्या बोल रही है? इसे मेरी चीजें पसंद क्यों आ रही हैं? रणबीर ने रिया को अपनी चेयर दी। उसे पता है वो उसके साथ ही बैठेगी। बाहर ही नहीं, रणबीर ने घर में भी मेरी रिया का ख्याल रखना शुरू कर दिया। दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं। रणबीर, मेरी रिया ने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है और अब उसके लिए तुम्हें अपने प्यार, अपनी प्राची को सैक्रिफाइस करना होगा। एंड आई विल मेक श्योर यू डू दैट। और रणबीर, सूखा पराठा क्यों खा रहे हैं? ले मक्खन लगा। नहीं, मैं डाइट पे हूँ यार दीदा, नहीं मक्खन नहीं। अरे चुप करके खा। देख, आर्यन भी खा रहा है। तू खा रहा है? I don't like butter. मेरे abs कैसे बने? डार्ट जैसे। ठीक है, तो मत खाओ। Exactly, देखा, आपको ना आलिया भूजी जैसा होना चाहिए। खाना है तो खाओ, वरना नहीं खाना तो भाड़ में जाओ। हाँ, I'll be like आलिया, लेकिन अभी चुप करके खा। अरे ये लो पानी पे। So sorry, मैं ना थोड़ी टेस्ट के लिए चिली खाता हूँ। तुम्हें नहीं खाना चाहिए था ना ये, क्यों खाया? No, it's not that मैं चिली नहीं खाती हूँ, but इसमें बहुत ज्यादा चिली। और तू? नहीं, I'm done. रणबीर, एक मिनट, एक पराठा और है। नाश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ कि आज तू ऑफिस में सच जाएगा। क्यों? गाड़ी में गप्पे मारते मारते चलेंगे। क्या है बीजी के काफी अरसा हो गया, बाप बेटे को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो सफर में टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, मैंने ना आपके जैसा बाप देखा ही नहीं लाइफ में। बेटा, और तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं खुश होने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जैसा ना खड़ूस बाप नहीं देखा। नहीं, I'm serious। आपको क्या लग रहा है मेरे को लेके जा रहे हैं ताकि मेरे साथ बात कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके? ऐसा कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि गाड़ी चलाए और उनका काम भी मैं ही खुद कर दूं। हाँ, सीरियसली। कभी तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे पैदा ही पता है स्लेव बनाने के लिए किया है, काम कराने के लिए किया। मैं चाहता हूँ कोई मेरी बेड़ियां खोल दे, इनसे आजाद कर दे मुझे कोई। टेंशन मत ले, मैं ना मेरे बाप को तुझे ले जाने नहीं दूंगा। वो ना तुझसे कुछ काम करवाए। मैं तुझे तेरे बाप के पेड़ियों से मुक्त कर दूंगा। थैंक यू चीफ। क्या अभी तो हमेशा इसकी साइड लेता है यार? अब तो और भी दूंगा। अब तो का मतलब अब मैं इसे तेरे साथ ऑफिस नहीं भेजूंगा। सुना आप लोगों ने कैसे हक जता रही है? ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा नहीं, इसका बेटा है। अरे मतलब मैंने तो सिर्फ पूछा यार, नहीं आना है तो मत आ। हाँ, तो आप पूछा ही मत कीजिए ना, वही अच्छा होगा। सब कुछ है रणबीर, सब तुम नहीं हो। मेरी जगह तुमने प्राची को चुना, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। I'm sorry रिया, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तुमसे प्यार है, पर प्यार तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राची से। ये दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं। They look really good, perfect जोड़ी। एक सेकंड। देख आर्यन, हम ना प्रपोजल से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करेंगे। हम ना उनसे नॉर्मली बात करते रहेंगे और नॉर्मल बातों में उनके बिहेवियर से समझ जाएंगे कि क्या हुआ था रात को। तुम मुंडे हिला रहे, तुमको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे मैंने ये बात तुझे समझाई थी, मैंने तुझे कहा था नॉर्मल रहे। देख भाई, तू इतना नर्वस है ना कि तू बकवास किए जा रहा है। नहीं
कूल डाउन, स्टे काम, काम। मैं घंटी बजा रहा हूँ, स्टे काम। रणबीर, अरे नमस्ते क्या बोलता है? हॉकर हॉक। कैसे हैं आप? अब पता चला ना तू आया है। मैं एकदम बढ़िया। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो। आओ अंदर आओ। चलिए चलिए। बैठो बैठो। कौन है सर? हाँ। अरे नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बोलना। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पता है कल से तुम्हारी बात हो रही है। मेरी बात? 9 मिनट। मेरी बात हो रही है? शाहना, हाय। हाय। हाय, क्या कर रही है? सोफे से किताबें उठाओ, बैठेंगे कहाँ? जल्दी कर जल्दी। सॉरी। इट्स ओके। जल्दी शाहना। हाय। बैठो, साफ है। हाँ बैठो बैठो। आती हूँ। जल्दी खोल ना। तुम लोग कुछ चाय कॉफी ठंडा कुछ लोगे? कुछ भी चलेगा, कुछ भी। हाँ। कुछ भी कैसे? तुझे फुल ऑन दामाद वाला ट्रीटमेंट दे रहा है। दामाद को ऐसे ट्रीट करते हैं? आई गेस। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा है। अब तो मुझे भी नर्वसनेस हो रही है यार। माँ, मेरा बैग देखा कहीं पे? प्राची। हाय प्राची। हाय, तुम यहाँ कैसे? सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोलते हो? सॉरी तो हमें आपके आने का पता नहीं था ना, तो घर वर ठीक नहीं किया, सब पसारा पड़ा हुआ था। मैंने कॉफी के लिए पूछा और कॉफी बनाई नहीं। मैं जाके कॉफी बनाती हूँ। इसकी तरफ से भी सॉरी। मैं बना देती हूँ ना कॉफी। नहीं तू रहने दे, पता नहीं कैसी बनाएगी, मैं बनाती हूँ। हाँ तू ही बना के ला। ये बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। जा बना। इसे कॉफी पसंद नहीं है। मैं लाती हूँ ना कॉफी, तो रुक। हेल्प तो कर सकती हूँ ना? आती हूँ मैं। बाय। क्या बाल तो बना के आना था ना। बाल तो ठीक है मेरे, ऐसे तो होते रोज। अब मेरा मतलब है कि तू क्या हाथ में टॉवल लेके आ गई? एक मिनट मैं और भी आती हूँ। जी। क्या? भाई चल ना। ऐसे स्माइल क्यों कर रही हूँ बार-बार? भाई मुझे लग रहा है कि तूने प्रपोज कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों को मैं पसंद नहीं आया क्या? ये लोग मुझे छोड़ के चले गए ऐसे अकेले। पागल है क्या? देख नहीं रहा कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है? बस यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, अगर तूने प्राची को प्रपोज किया है तो उसके अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए यार। I mean, मुझे देखते ही ना उसके आंख में वो एक ट्विंकल आ जाना चाहिए यार। आई थिंक उसे लगता नहीं है कि तू हस्बैंड मटेरियल है। मैं क्यों नहीं हूँ हस्बैंड मटेरियल? हाँ, कोई कमी है मुझ में? अबे नहीं यार, देख कमी नहीं है तुझ में। आई मीन मे बी शी थिंक्स यू जस्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। क्या डिफरेंस क्या है हस्बैंड मटेरियल और बॉयफ्रेंड मटेरियल में? क्या मटेरियल क्या अलग है? देख भाई, मैं ना लव के बारे में थोड़ा जानता हूँ। लव पे पीएचडी नहीं किया जो तेरे हर सवाल का जवाब होगा मेरे पास। देख, लड़कियों के लिए ना लड़कों के 2 टाइप होते हैं, एक बॉयफ्रेंड मटेरियल और एक हस्बैंड मटेरियल। बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राची के लिए तू कौन सा है यार? आई मीन डज शी रियली लाइक यू या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तुम ऐसे क्यों आ गए? फोन भी तो कर सकते थे ना, सबको काम पे लगा दिया। अब मैंने अरे ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे रणबीर का अपना घर है, वो कभी भी आ सकते हैं इधर। बिल्कुल ठीक कह रही है सरिता जी, रणबीर अपना है, जब चाहे घर आ सकता है। फोन करने की क्या जरूरत है? कॉफी लो, कॉफी। थैंक यू। नहीं, कॉफी पी रहा है, कॉफी पी। कॉफी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को देख के कि मैंने प्रपोज किया है नहीं किया। सुनना, एक हेल्प करेगा? हाँ, शाना को लेके जा साइड में और उससे पूछ ले। ओ बताएगी? हाँ बता देगी। उससे नहीं भी पूछेगा तब भी बता देगी। लेके जाना प्लीज ब्रो। ठीक है। अब शाना, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? एक्चुअली आपको पता है मेरी मॉम कहती है कि जिस घर में ना लेडीज बहुत हो ना, उस घर का किचन बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो मैं जरा किचन देख कर आता हूँ, आप बैठिए। हाँ, मैंने सुना था।
मुझे तो फोन आ रहा है ना। हेलो हेलो। मैं भी अभी 1 मिनट में आती हूँ। ओ, मेरे कमरे की ना खिड़की खुली रह गई है। अच्छा। बंद करके आती हूँ ना, बिल्ली आ जाएगी अंदर। ठीक है। कभी कभी चूहे भी आते घर में बिन बुलाए। पियो कॉफी। अरे शहाना ने कुछ किया होगा। नहीं मासी, मैंने कुछ नहीं किया। तूने ही किया है। तूने ही इन्हें कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा जिसका इनको बुरा लग गया। कैसे चहकते फूल जैसे आए थे, अब देखो कैसे मुरझाए से बैठे। आपको तो मुझसे ही प्रॉब्लम रहती है। आपका बस चले तो आप मुझे मुरझाए फूल बना दें। बताऊं तुझे? आप क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग्स गुड, एवरीथिंग्स फाइन। मैं शहाना ने कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला जाना ने। तुम लोग थोड़े उदास लग रहे हो अचानक। वो बस थोड़े से सैड है। आई मीन माँ की बहुत याद आ रही थी इसे। हाँ हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। ये लो फाइल। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं आंटी। थैंक यू सो मच फाइल के लिए, सबके लिए। अरे बैठो ना अभी। बाय 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 बाय। थैंक यू फॉर द बाय बाय बाय। देखा, मैंने कहा था ना, अजीब इंसान ही ऐसे भागा है जैसे हमने जबरदस्ती बुलाया था और बिठा के रखा था, पनिशमेंट दी थी। और आप सब क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे थे जबरदस्ती? हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। कुछ तो हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ होगा? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? एक मिनट, इसे इग्नोर करो। वो क्या है ना, इसे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं इतना महान काम, इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। कि तुम्हें अभी भी उस नज़र से देख रहा है कि तुम लड़की नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, वैसी लड़की नहीं हो जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, वैसी लड़की नहीं हो जिसके अंदर, मतलब समझ गई ना तुम? लिसन, इसमें ना सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, इसमें हम सबका फायदा है, स्पेशली तुम्हारा। मुझे जो मिलेगा मिलेगा, दैट्स अनदर थिंग, बट तुम्हें जो मिलने वाला, थिंक अबाउट दैट एंड यू शट अप। मैं वही सोच रहा हूँ और वही सोच रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नहीं तो इसके मन में क्या है वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरे मन में क्या है वही बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हाय हाय रोसलिन। हाय। वेल गाइस, ये रोसलिन है। हाय। और वो यूवी है। ये है बिट्टू। हाय बिट्टू। डजंट मैटर। और ये है संजू। हाय। वेल, मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ पे बुलाया है जिससे कोई हमें साथ में देख ना सके और हमारी बात सुन ना सके। सो मैं तुमसे जो करने के लिए कहूंगी उसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। लाइक आई विल फिल यू विद कैश। करना क्या है? $50,000। डन। 50,000 तुम्हारे, लेकिन वो पैसे तुम्हें मिलेंगे काम खत्म हो जाने के बाद। हाँ बादार। ओके फाइन। या ठीक है, लड़का फाइनल हो गया, लड़की फाइनल हो गई। एक चीज फाइनल नहीं हुई, ये जो ये लड़की ने पहना हुआ है ना ये ड्रेस, इस लड़की को प्राची की ड्रेस पहनानी होगी। मतलब जब प्राची की ड्रेस पहनेगी ना तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है कि प्राची की ड्रेस आएगी कैसे? प्राची अपने आप तो देगी नहीं है कि नहीं? अरे मैंने तुमको बोला है ना, तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी शनाइयों की चिंता करो। प्राची जैसे कपड़े, क्या प्राची के ही कपड़े लेके आऊंगी उसके घर से, वो भी आज रात। यार तेरे को पता है हम लोग प्राची के घर पे ये पता करने गए थे कि प्राची ने हाँ बोला या ना, लेकिन पता तो कुछ और चला कि तूने प्रपोज ही नहीं किया है। ले यार आर्यन, तुझे पता है क्या होता है? दीदा कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ? हुआ ना यार, रिया को नहीं, क्या क्या क्या? रिया को प्राची
देख भाई, तुझे एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगना चाहिए कि रिया लाइक्स प्राची। और तू सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तू ये किसी को नहीं बोल सकता कि तुझे प्राची से इसीलिए प्यार हुआ है क्योंकि रिया ने तुझे उससे नफरत करने होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नो, व्हाट आर यू सेइंग? क्या बोल क्या रहा है? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट बी स्टूपिड, ऑलराइट? मतलब ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रिया डजंट लाइक प्राची, सो यू बी केयरफुल। आई नो यार, इसीलिए तो उसने मुझे उसका दिल तोड़ने के लिए कहा था। पर क्योंकि मैं रिया को प्रपोज कर चुका हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे सब बताऊं कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, और मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो वो चाहती है। ओए, क्या सोच रहा है? कहाँ खोया हुआ है? मुझे एक्चुअली रिया से कुछ जरूरी बात करनी है। चल ठीक है, तू रिया से बात कर, मैं चलता हूँ। आई ऑल्सो नीड टू लीव। चल चल, सी यू, बाय। अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे तेरी दुआ। तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वो मेरे सुनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चल मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर। हाय हाय हाय। हमारे घर के बाहर खड़े हो क्या मंदिर के? व्हाट? अब नहीं, तुम आंखें बंद करके भगवान जी से क्या मांग रहे थे? मैं आंखें बंद करके नहीं बैठा था, वो एक्चुअली मेरी आंख में कुछ चला गया था, तो वो मुझको रब करते करते यहाँ तक आ गया था। दोनों आंख में कुछ चला गया था, स्माइल करते करते। वो मेरी लेफ्ट आंख में गया तो वहाँ से राइट में आ गया, तो मेरी आंखों में ना थोड़ी दिक्कत है एक्चुअली, तो मैं जैसे ऐसे करता बैग हूँ। नहीं चाहिए क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दर्शन करने आया था देवी के, हो गए। ये मूवीज वाला लव तो है ही नहीं। फिल्मों में कहाँ हीरो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। अभी रास्ते में तो कितना कुछ सोच के आया था, मिले तो ये बोलूंगा वो बोलूंगा, अब तो बोती ही बंद हो गई मेरी। क्या बोलूं, यहाँ क्यों आया था मैं? रणवीर कुछ सोच। क्या कुछ बोलोगे या भूल गए किस लिए आए हो? नहीं, मुझे याद है एक्चुअली। मैं क्या सोच रहा था, मैं तुमसे कुछ लेने आया था। मुझे तुम्हारे पास वो है उससे वो जैक है? कौन जैक? जैक फर्नांडिस, कॉमर्स स्टूडेंट। अरे वो तो कॉलेज में होगा ना, यहाँ क्या करने आएगा? बताओ प्राची। नहीं, वो कॉमर्स स्टूडेंट जैक फर्नांडिस नहीं है यार, वो जैक चाहिए मेरे को। जैक ना वो एक इक्विपमेंट होता है गाड़ी का। अरे वो एक्चुअली वो मेरा टायर की गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, टायर की गाड़ी खराब हो गई मेरी। क्या? सॉरी, गाड़ी का टायर खराब हो गया। टायर की गाड़ी क्यों बोल रहे थे? तुमने टायर की गाड़ी सुना? आई एम सॉरी, सो सॉरी। तुम क्या बोल रहे हो? खुद इतने मेरी जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी का जो टायर था उसमें हवा कम हो गई थी, तो मुझे जैक चाहिए, उससे मैं टायर चेंज कर लूंगा। वो तो हमारे पास। हाँ, गाड़ी नहीं है ना? मुझे पता है गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास। आई नो इट ना, टेंशन नहीं, मुझे पता है। यू डोंट हैव अ कार। गाड़ी नहीं है, बट मुझे लगा कि फिर भी तुम टायर चेंज करने यहाँ आ गए हमारे घर। क्यों? नहीं, वो मेरे को लगा कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो वो तो होगा ही। टायर होगा। हम टायर का क्या करेंगे? झूला झूलने की तो जगह है नहीं यहाँ पे। मुझे पता, पर जहाँ पे रहते। तुम्हारी कार के चारों टायर ठीक है, चारों। मेरी गाड़ी के टायर ठीक लग रहे हैं? तुमने देखे? चारों। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी के टायर तो हवा निकली हुई थी। एक सेकंड, ऐसे पीछे वाला भी देख ले। देख लिया। वो एक्चुअली हुआ क्या ना, पता है? मैं जब आ रहा था ना रास्ते में, तो गाड़ी में हवा बहुत तेज चल रही थी, तो हवा की वजह से टायर फूल गया। मतलब गाड़ी में हवा की वजह से टायर जो था वो इन्फ्लेट हो गया और उसमें हवा वापस भर गई। वो हो जाता है कभी कभी, मतलब गाड़ी में से हवा भर जाती है। ऐसे तुम नहीं समझोगे, पानी मिलेगा?
प्यास लगी है? बिल्कुल नहीं। I mean, मुझे प्यास नहीं लगी, गाड़ी के वो प्यास लगी है। उसको इंजन में ना बहुत गर्म हो गया इंजन, तो इंजन में पानी डालना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। ऐसे तो हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, कॉलेज के लेट क्यों होंगे? तुम एक काम करो ना, मैं तुम्हें हमेशा लिफ्ट देता रहता हूँ, आज तुम मुझे लिफ्ट दे दो। टैक्सी में? कैसे भी चलेगा, मुझे तुम साइकिल पे भी ले जाओगी, मैं तब भी बहुत खुश होऊंगा। हाउ रोमांटिक। ऐसे फिल्मों में होता है ना, हीरो हीरोइन को साइकिल के आगे बिठाता है और पीछे गाने चल रहे होते हैं। वाओ। लेकिन मुझे टैक्सी चलेगी। टैक्सी में चले? ठीक है चले, यहाँ बातें करनी है और चलो। हाँ प्लीज लेट्स गो, मैं गाड़ी बाद में उठा लूंगा। ठीक है? साइकिल नहीं। तुम किताबें नहीं लेते क्या कॉलेज में? चल जल्दी। कैसा लग रहा हूं मैं? सच बता दूं, जोकर लग रहा है। मतलब ये एंगल इतना बकवास है कि यहाँ से तू क्या कोई सुपरस्टार भी आ जाएगा ना तो बकवास ही लगेगा, जोकर ही लगेगा। तेरे को नहीं कह रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। एंगल ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि लड़के ने ही वीडियो बनाया है। पर इस एंगल से अच्छा नहीं लगता यार। मैं यहाँ मैं तुम्हारा ऑडिशन ले रही हूँ धूम 3 का। हाँ लिसन, इसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखने वाला, चाहे आगे से हो या पीछे से हो, इट डजंट रियली मैटर। और चेहरा तो उस रोसलिन का भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें उसका चेहरा सिर्फ उतना ही दिखाना है जितना वो प्राची से रिजेंबल करे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना तो पैसे भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, राइट? सेट हो गया कैमरा। इस एंगल से लगेगा कि वीडियो लड़के ने ही बनाया है। परफेक्ट है तो बुलाओ कन्या को, सब कुछ तो रेडी है यहाँ पर। तुम्हें क्या लग रहा है फोन लेके हाथ में सितार बजा रही हूँ, उसी को कॉन्टैक्ट कर रही हूँ? हाँ तो लगाओ ना फोन। फिर देखो कहीं डर के हमारा इरादा तो नहीं बदल दिया उसने अपना। इसलिए तुम्हें प्राची घास वास नहीं डालती है। हाँ, रणबीर ने तो तुम्हारे ऊपर इतने घास डाल दी कि तुमने अपने घर के बाहर 5 एकड़ का गार्डन बना दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जब भी तुम निकलती हो हमेशा गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। गुंडों से डर नहीं लगता, शरीफ लोगों से लगता है। डायलॉग मार रही हो आजकल, नॉट बैड यार। नाइट। अच्छा चलो, लेक्चर के लिए लेट हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना और ध्यान से जाना। इस बार मैं बचाऊंगा नहीं तुम्हें, हर बार तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता मैं तुम्हें बचाने को। ऐसी गिरती पड़ती नहीं रहती। मैं वो लड़की के पीछे भाग रही थी, पता नहीं किसके पैर से टकराई और गिर गई। एक सेकंड, तुम किसी लड़की के पीछे क्यों भाग रही थी? नहीं, मुझे लगा उसने सेम मेरी जैसी ड्रेस पहनी थी ना, तो शायद उसने मेरी ड्रेस। तुम भी ना कभी कॉमेडी वाली बातें करती हो। तो क्या हो गया, ये जैकेट देख रही हो तुम? मैंने जहाँ से लिया ना वहाँ पे 50 और ऐसी जैकेट्स थी, तो हम श्योर बहुत सारे लोग खरीदते रहते हैं और तो हर किसी के पीछे भागने लग जाऊंगा मैं जो मेरी जैकेट नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। उसका जो दुपट्टा था ना, कैसे समझाऊं मैं? दुपट्टा कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ लेक्चर के लिए। आई विल हैव टू लीव। बाय बाय। बस एक और लेक्चर और फिर हम साथ होंगे, गाड़ी में जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। यार आई जस्ट होप कि रिया मेरी बात सुन लेती है। एक बार रिया से बात कर लूँ ना एक बार, तो थोड़ा उसको भी समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती नहीं है। आई डोंट वांट हर टू फील समथिंग बैड है। I'll see you, प्राची। कोई बहाना बना दूंगी, जैसे मैं प्राची के नोट्स लेने आई हूँ। हाँ, केमिस्ट्री नोट्स, बिलासपुर केमिस्ट्री नोट्स। घर पे तो वो है नहीं, बस घर में आने के बहाने चाहिए था। तो नोट्स इट्स अ बहाना, इट्स अ राइट बहाना। रिया, तुम यहाँ? कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छा। आओ अंदर, आओ, प्लीज कम इन। मुझे ना एक्चुअली प्राची से नोट्स लेने थे, तो प्राची घर पे है क्या? प्राची तो कॉलेज गई ना, उसकी क्लासेस है। टाइमिंग तुम्हें पता ही होगी ना? मेरे दिमाग से निकल गया। अरे कोई नहीं, अब आ गई हो तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल वैसी जैसे आप हमेशा बनाते हो, मुझे बहुत पसंद है। उससे भी अच्छी बनाऊंगी, इतनी अच्छी बनाऊंगी कि बार बार आऊंगी। कैन आई यूज योर वॉशरूम प्लीज? हाँ उस तरफ, मैं कॉफी बनाती हूँ। आप प्राची की मॉम क्यों हैं? यू आर सो गुड। आई मीन आपसे तो मुझे झूठ बोलना भी नहीं अच्छा लगता। तो क्या करूँ? आई एम रियली सॉरी, बट मेरी मजबूरी है। मुझे इनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। इनके सामने ना मैं ठीक से झूठ बोल पाती हूँ, ना कोई बहाना मार पाती हूँ, ना मेरा दिमाग ढंग से काम करता है। पता नहीं क्यों दिल में कुछ होने लगता है।
She makes me emotional. She makes me weak. मिलते तो मन करता है कि इनके साथ ही रहूं और ये मुझसे ऐसे ही प्यार करती रहे। दरवाजा खुला रखा हुआ है। प्रज्ञा, प्रज्ञा इधर गई? किचन में तो नहीं नजर आ रही। प्रज्ञा, मेरे से क्या मतलब? चोर हूँ बोलना। ये क्या हो रहा है? वो दरवाजा खुला था, घर में कोई नहीं था, तो मुझे लगा शायद अंदर कोई चोर घुस आया। अगर रोज लिफ्ट मिल जाए कितना अच्छा होगा ना। लिफ्ट मिली इतना खुश क्यों हो रही है? अरे लिफ्ट मिलने पे नहीं, लिफ्ट देने वाले पे खुश हो रही हूँ। सफर से तो हम सफर खूबसूरत था। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसे वो लड़का मिलेगा। सरिता आंटी, सरिता आंटी। अरे क्या हो गया? क्यों ऐसे आवाज दे रही सरिता जी को? अरे मैंने उनसे कहा था मेरा सूट ढूंढने के लिए, उन्हें मिला या नहीं पता नहीं। नहीं मिला। आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। प्राची, शाना सुन ना, वो रिया मिली क्या? अभी निकली घर से। हाँ देखा हमने। अच्छा वो चली गई। प्राची से तेरी वैसे किसी बात पे नहीं बनती, रिया की बात आती है दोनों एक साइड हो जाते हो तुम लोग। दोनों नहीं, तीनों तीनों। प्राची की सहाना से नहीं बनती, सहाना की मुझसे नहीं बनती है, हाँ, लेकिन रिया के मामले में हम तीनों की बनती है। लेकिन मेरी तो सबसे बनती है ना। बस रिया के बारे में बात आती है तो मैं अगेंस्ट हो जाती हूँ। मुझे सच्ची लगता है कि इतनी बुरी नहीं है बेचारी। देखो देखो, मान लिया कि थोड़ी बुरी तो है। मिल गया मेरा सूट मिल गया। अरे क्या मिल गया? खुद ही कहीं रख के भूल गई होगी और अब मिल गया। हम मेरे को इतना परेशान कर दिया, थका दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस सूट का मामला क्या है। अरे कॉलेज से मेरे को फोन करके पूछ रही थी कि देखो घर में मेरा वो वाला सूट है कि नहीं है, तो बताओ, नहीं है तो बताओ। एक्चुअली क्या हुआ ना, माँ कॉलेज में मैंने एक लड़की को एग्जैक्टली वैसा ही सूट पहने हुए देखा, तो मुझे लगा मेरा सूट है, इसलिए मैंने फोन किया। कोई और तेरा सूट क्यों पहनेगा? हाँ, अरे हर कोई सहाना जैसा थोड़ी ना होता है कि बिना पूछे किसी के कपड़े पहन के चल दो। बहन है वो मेरी। प्राची, ऐसा भी तो हो सकता है वैसे ही सेम दो सूट हो। 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, पर उस सूट के साथ ना आपको याद है आपने मेरे लिए एक दुपट्टा बनाया था, आपने कढ़ाई की थी, वो दुपट्टा था, उस लड़की ने वैसा ही पहना था, तो मुझे लगा मेरा सूट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस लड़की के घर पे भी सरिता जी जैसी कोई प्यारी दादी या नानी हो जिसने प्यार से बनाया। हो सकता है। क्या हो सकते हैं? किसी के घर पे नानी दादी हो सकती है, लेकिन सरिता जैसी? माय गॉड रिया! I know, right? I mean, I don't like her. I hate her. But मुझे नहीं लगता कि ये प्राची हो सकती है. I think it's morphed. No, रिया, it's 110% real. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी रिया कि ये ऐसा कर सकती है.
और ऐसे काम करके पैसे कमाएगी। आजकल ना किसी का भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। हाँ मतलब जो जैसा दिखता है ना वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। और ये इसने तो हद ही पार कर दी है। I mean, ये सब काम कर रही है। शाइना का फोन आ गया। हाँ शाइना, हाँ मैंने भी देखा, तूने देखा? I know man, मैं खुद शॉक में हूँ। हाँ बोलो। हो गया सब? यस सब कुछ हो चुका है। वीडियो कॉलेज ग्रुप में जा चुका है और बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसे? मेरे इतनी बड़ी लापरवाही। तुमसे बात हुई थी ना मेरी, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? लिसन 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 लिसन, वो मेरा कॉलेज ग्रुप है, मुझे पता है कि उसमें क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट इट, मैंने अपने फोन से नहीं डाला है उसको। एंड सेकेंडली उस ग्रुप में रणबीर नहीं है ना प्राची है, तो अब खून के आंसू रोएगी बेचारी प्राची। एक मिनट बेचारी मत बोलो उसको। मैं हूँ उसका सपोर्ट करने के लिए। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी ना तब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ब्रिलियंट, यू नो व्हाट, आई रियली वांटेड टू कम ट्रू। मैं इस रियलिटी के सच होने का सिर्फ इंतजार कर रही हूँ और मुझे इंतजार है कि तुम कब अपनी दुल्हनिया को लेके होशियारपुर जाओ, उससे शादी कर लो। एंड प्लीज मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजना मत भूलना। आओगी तुम मेरी शादी में? ऑफ कोर्स नॉट, मैं शादी पे नहीं आऊंगी, बट एटलीस्ट मुझे ये तो तसल्ली हो जाएगी ना कि तुम उसको ले जाके अब फाइनली शादी करने वाले हो, so I can have a relief, you know what I mean? And you know what? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए हनीमून स्पॉन्सर करूंगी। मैं तुम दोनों को यूरोप हनीमून के लिए भेजूंगी। ओके? Sounds good to you? अरे थैंक यू समझ गया मैं। कल से अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। Bye. I'm waiting for that tomorrow. You know what, रिया? पूरे कॉलेज में ना सिर्फ प्राची की बातें हो रही हैं। Listen डिम्पी, मुझे ना ऐसे पसंद नहीं है कि तुम हर बार किसी ना किसी की बिचिंग करती रहती हो। I don't know तुम्हारी प्राची से इतनी क्या प्रॉब्लम है, बट ऐसे बैकबाइटिंग करना is not a good thing. I know उसने जो किया वो गलत किया है, बट मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लड़कियां जो दिखाती हैं वो होती नहीं है। So I think after all this thing, लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, राइट? राइट, वेरी स्मार्ट रिया, है ना? तुझे पहले से वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, तू पहले से उसे डिसलाइक करती थी। और अब मुझे ये देखना है कि रणबीर उससे कितना डिसलाइक करता है। प्यार हुआ था ना तुम्हें प्राची से, अब तुम्हें होगी उससे नफरत। एंड यू नो व्हाट, व्हाई आई लाइक यू सो मच, बिकॉज़ यू आर सो स्मार्ट। I love you. Me too. Let's go. Yeah. ये सारे स्टूडेंट जो जमा हुए हैं ना आप, या तो अपने टीचर के बारे में बात करेंगे या स्टूडेंट के बारे में? करने देना, अपने टाइम में तूने भी तो किया होगा। सर जा रहा हूँ, भगा क्यों रही हो? सॉरी Hey, wait! या विक्रम, मैंने इसे कहीं देखा है। कॉलेज में ही देखा होगा ना, हम लोग कॉलेज में, अभी भी तो कॉलेज में देख रहे थे उसे। नहीं, कॉलेज में नहीं, कहीं और देखा है मैंने। क्या बात कर रहा है तू यार? रुक एक सेकंड। तू चल ना यार, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। इस इंसिडेंट के बारे में शायद हमें कुछ पता ना चल सके, क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट के चैट ग्रुप पर अपलोड किया गया है। वो तो मेरी बेटी इस ग्रुप में है तो मुझे दिख गई। मैं भरोसा नहीं कर सकती कि वो प्राची थी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप उस लड़की को इस कॉलेज से जल्द बाहर निकालिए। मिस्टर मेहरा कभी भी आ सकते हैं, वो आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि मीटिंग के लिए कुछ देर वेट कर लें, क्योंकि अगर ये MMS वायरल हुआ तो इस वीडियो के साथ साथ हमारे कॉलेज का भी नाम खराब हो जाएगा। उन्हें आप इस MMS के बारे में बताएंगे? बताना ही पड़ेगा। मिस्टर मेहरा इस कॉलेज की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा प्रिंसिपल। मिस्टर मेहरा, हेलो मिस्टर कोहली, हाय। हम आप ही का वेट कर रहे थे। वेट क्यों कर रहे थे? हम तो टाइम से पहुंचे। हाँ, एक्चुअली इस कॉलेज में एक मैटर हुआ है सर। पता है मुझे। आपको पता है? हाँ पता है मुझे। बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स खड़े, बस नारे नहीं लगा रहे। देखिए प्रिंसिपल साहब, स्टूडेंट्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उनमें ना बहुत बार होती है। राइट? एब्सोल्युटली। और आजकल के यंगस्टर्स बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर उनके गुस्से की आग हम तक पहुंचे उससे पहले हमें ये मीटिंग को समेट लेनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। मिस्टर मेहरा, इस कॉलेज में एक MMS स्कैंडल हुआ है और इसी की वजह से हमें ये मीटिंग 30 मिनट्स के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। हमें पहले ये मैटर सॉल्व करना पड़ेगा,
और उसके बाद ही हम मीटिंग शुरू कर सकेंगे। एंड आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, बट हमें भी इसके बारे में अभी पता चला, और जो कुछ हुआ है हमारे कॉलेज के कैंपस में हुआ है, इसलिए उस लड़की को माफ नहीं किया जा सकता। इस लड़की के साथ कोई लड़का भी होगा ना, आई मीन आई एम श्योर था, उसे माफ कर देना चाहिए। वो लड़का इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है और इसीलिए हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, इसीलिए हमने उसकी मदर को बुलाया। जैसे ही वो आएंगे उन्हें हम एक्सप्लेन कर देंगे कि उनकी लड़की को क्यों इस कॉलेज से सस्पेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लड़की की मॉम को बुलाइए, उनसे मीटिंग कर लीजिएगा, जो आपको सही लगे। हम तब तक बाहर इंतजार करते हैं। चल विक्रम। नहीं मिस्टर मेहरा, आपको बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं वेट कर लीजिए। अभी उसकी मॉम आती ही होंगी और जैसे ही वो आती हैं हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। जैसा आप ठीक समझे। लेट्स वेट। प्लीज आप। ये प्राची कितनी भोली भाली दिखती थी ना, कुछ और ही निकली वो तो। लोग कैसे कैसे शौक रखते हैं ना यार। गॉड नोस शौक है या प्रोफेशन। क्या बोली? प्रोफेशन होगा तुम्हारा, तुम्हारी पूरी फैमिली का, तुम्हारे खानदान का। प्राची के बारे में कुछ भी बोले ना, मुंह नोच लेंगे मैं तुम्हारा। तुझे तो ऐसे मिर्ची लग रही है जैसे कि हम तेरी बात कर रहे हो। क्या पता ये भी ऐसे ही हो, 24 घंटे उसी के साथ तो घूमती रहती है। हाँ यार हो सकती है, लेकिन मिडिल क्लास वाले होते ही ऐसे हैं। क्या बोली? हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? यहाँ हिम्मत कैसे ये सब बोलने की? एक तो गलती है, ऊपर से मार मिल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है कुछ बोलने की? क्या कर रही हो तुम? धक्का क्यों मारा उसे? तेरी प्राची का एमएमएस बना है ना, तो उस बेचारी को एटीट्यूड को दिखा रही है। जिसने ये वीडियो बनाया ताकि उसे मार, उसे क्यों मार रही है? तुम दोनों ना प्रधान मत बनो। प्राची के बारे में जो गलत बोलेगा उसके हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? और तुम दोनों ना बीच में मत आओ, वरना तुम भी मार खा जाओगे। मुझे मारोगी? डिम्पी को मारोगी? हाँ मारूंगी। और अच्छे से मारो, भगवान की कसम। हम दोनों के बीच में यही कबाब में हड्डी नहीं हड्डा ही। मैं छोड़ देती हूँ। कहाँ? वो तो तू बताएगा ना, हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन। सब कुछ हो रहा है, बस वही नहीं हो रहा जो मैं देखना चाहता हूँ। तुझमें और उनमें फर्क है ना? क्या कर रही है तू? वो गलत कर रही है, तू भी गलत कर रही है। इनकी ज़बान खींच लूंगी मैं। बस छोड़ बस जाना, बस नहीं चल। ये तेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, इनके मुंह नोच लूंगी, ज़बान नोच लूंगी। नहीं शाना, बस शाना चल बस हो गया चल। क्या कर रही थी? पागल हो गई है क्या? एक की आंखें मुंह सब नोच लूंगी। प्राची दरवाजा खोलना। प्राची दरवाजा खोल दे बेटा। क्या हो गया? आप लोग यहाँ ऐसे क्यों? प्राची ने अंदर अपने आप को बंद कर लिया और खिड़कियां भी बंद कर ली है सारी। दरवाजा नहीं खोल रही, देखो ना। प्राची देख, ऐसे दरवाजा बंद करने से थोड़ी कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज दरवाजा खोलना बेटा। तू हमसे क्या छुप रही है? हम तो तेरी फैमिली है, तेरी बहन, तेरी माँ, सरिता जी, हम तेरे अपने। हमसे तो तुझे बात करनी चाहिए ना बेटा। बेटा प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल, प्लीज तुझे मेरी कसम है, दरवाजा खोलना प्राची, प्लीज। तो इधर मैं नहीं थी। जो मुझे पता नहीं, तू चल, मुझे पता है तू नहीं थी। बैठ के बात कर ना। रोने से क्या होगा? रोने से कुछ ठीक नहीं होगा ना। और प्राची तुझे पता है, रोते वो हैं जो गलत होते हैं। ये आंसू तुझे कमजोर करेंगे, तुझे बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है।
मैं वो नहीं थी। मुझे पता है तू नहीं थी, हम सब जानते हैं तू नहीं थी। हम इतना प्यार करते हैं, हम तुझे जानते नहीं कि हमें भरोसा नहीं तुझ पे। तुझ पे सब बोल रहे थे, सब कुछ ऐसी नजर से देख रहे थे, सब मुझे ब्लेम कर रहे थे। सब क्यों कर रहे थे? कॉलेज में सब प्राची के कैरेक्टर पर गलत गलत बातें बोल रहे थे। मैं इसे रुका नहीं गया, मैंने उन्हें बहुत सुनाया, पर वो बहुत सारे थे और मैं अकेली थी, मैं क्या करती। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ? मेरी बच्ची ऐसे नहीं रोएगी क्योंकि तूने कुछ गलत थोड़ी किया है। इनफैक्ट जो तेरे बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं ना, वो गलत है। तुझे इस वक्त पता चल जाएगा कि तेरी जिंदगी में कौन सही है कौन गलत। जो ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं ना तेरे बारे में, उनसे बात करने की जरूरत नहीं। जो तुझे जानते हैं वो जानते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकती है। बेटा पता है, ये तेरी जिंदगी का वो इम्तिहान है जिससे तू एक बार गुजर जाएगी ना, तेरा कैरेक्टर मजबूत होके बाहर आएगा, कमजोर नहीं। तू सर उठा के जी। इनफैक्ट तू दोबारा जब उन लोगों मैं दोबारा उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। मैं उन सबका सामना नहीं करूंगी। सब यही बोलते रहते हैं ना कि छोटे शहर की लड़कियां बड़े शहर में आके यही सब करती, ऐसी होती है। आपको नहीं पता उनकी बातें कितनी चुभती है माँ। मुझे पता है बातें कैसे चुभती है प्राची, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे करना पड़ेगा। प्राची तू कॉलेज नहीं जाएगी ना तो सबको यही लगेगा कि उस एमएमएस में तू ही थी। आई एम सॉरी, लेकिन लोगों को यही लगेगा ना कि तूने कुछ गलत किया है, इसलिए तू मुंह छुपाए घूम रही है। तेरा कॉलेज ना जाना ना उनके झूठ को सच साबित कर देगा प्राची। तुझे कॉलेज जाना चाहिए, प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। तुमको ये बताना होगा कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक अच्छे इंसान का कद हमेशा उससे ऊंचा रहता है। तुझे इस आत्मविश्वास के साथ कॉलेज जाना होगा। तू कॉलेज जाएगी, उनका सामना करेगी ना, तेरा सच तभी साबित होगा। इन सब लोगों की नजरों से नजरें मिलाकर उनसे बात करेगी ना, तब तेरा सच साबित होगा। कॉलेज तो तुझे जाना पड़ेगा प्राची, और अगर तू नहीं जा सकती मैं तेरे साथ चलूंगी। और फिर प्राची मैं हूं ना, कोई कुछ बोलेगा ना तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अगर ज्यादा बकवास की तो उसका मुंह तोड़ के हाथ पे दे दूंगी मैं। शाहना, हमें ऐसे नहीं लड़ना। डिग्निटी की बात है ना, तो हम डिग्निफाइड तरीके से लड़ेंगे। सच बोलना है और इतनी बार बोलना है, इतनी जोर से बोलना है कि झूठ अपने आप अपने घुटने टेक दे, समझी? हाँ प्राची, तेरे को कॉलेज जाना चाहिए। बेशक तू कुछ दिन के बाद ना कॉलेज छोड़ देना वो वाला, लेकिन इसलिए मत छोड़ कि वहाँ लोग तेरे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं। खुद को सच्चा साबित कर, उसके बाद चाहे मुड़ के कभी उस कॉलेज का मुंह मत देखना, लेकिन ऐसे मत छोड़। तू चाहेगी ना तो हम तेरा एडमिशन बाद में किसी और कॉलेज में करवा देंगे। क्यों प्रज्ञा? सरिता जी बिल्कुल ठीक कह रही। तुझे कॉलेज छोड़ना है छोड़ दे, लेकिन जो खोया है ना वो वापस लेकर आ। तू जा कॉलेज पता करके ये किस लोगों ने किया है, अपना सच और उनका झूठ साबित कर। ऐसे मुंह छुपा के भागेगी नहीं मेरी बेटी, समझी? मैंने बड़ा किया तुझे इतने सालों से, लेकिन अब तुझे अपनी जिंदगी खुद संभालनी है, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं। एक प्रॉब्लम की वजह से तू अपनी पूरी जिंदगी खराब करके मेरी परवरिश को जाया नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी खराब मत कर, उसमें मेरी 20 साल की परवरिश है प्राची। तुझे अपने लिए नहीं मेरे लिए लड़ना है। तू जब उनका झूठ साबित करेगी ना, वो खुद ब खुद तेरे सामने सर झुकाकर खड़े होंगे, तो मेरा सर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। और अगर तू हार गई ना इस लड़ाई में, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। तुझे इस बार लड़ना है अपनी इज्जत और मेरी परवरिश के लिए। मैं लड़ूंगी माँ। मैं अपने लिए, मैं आपके लिए लड़ूंगी। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर साहब नहीं है? साहब बाहर गए लंच पे। तो कोई और है जिससे हम रणबीर कोहली के बारे में बात कर सकते हैं? आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए, मैं बात करवाता हूँ। रोहन, इन्हें वेटिंग रूम दिखा दो। थैंक यू। लाहौर अभी तक आया नहीं क्या? हाँ, मैं पूछता हूँ। अपने रूठे बनाए रूठे यार रूठे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो आरिया, वो टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो आरिया, वो
तूने देखा क्या? वो यही थी यार। कौन? अरे क्या दिन दहाड़े सपने देख रहा है, चलना यार। वो मैं लॉयर को फोन करा था यार। बात होगी लॉयर से, 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो हमारे बरखुरदार ने एक और गुल खिलाया, चलो शाबाशी दे देते हैं। इंस्पेक्टर मना करा था, मैंने रिक्वेस्ट किया तो चलो चलो। आई डोंट यू अंडरस्टैंड रणबीर, तुम एक इज्जतदार फैमिली से हो, तुम्हारे अपने कुछ एम्बिशंस है, सपने हैं, लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, तुम इस सब में फंसो, तुम्हारा नाम खराब हो, सोचो तुम्हारी फैमिली को कैसे लगेगा, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली क्यों सहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे करियर में, तुम्हारे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम्हारी फैमिली का सर नीचे झुके। देखिए सर, क्या ये जेल में खड़ा होकर हंस रहा है। देखिए हंस इसलिए रहा है क्योंकि ये अलग है। ओए! Oh, hi, Chief. Dad. I'm proud of you. Thank you. I'm glad you're here. Well done. हाँ चढ़ा प्राउड ऑफ यू, चढ़ा उससे और चढ़ा। अबे जेल में खड़ा है ये, जेल में पहले भी आ चुका है यहाँ पे। अरे नाम खराब हो रहा है उसका, तू बोल रहा है प्राउड ऑफ यू। यार कमाल है तू यार। तू भी ना यार विक्रम, ये जेल के सलाखों को मत देख, सलाखों के पीछे खड़े अपने बेटे को देख, उसकी आंखों में देख उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं। और वो पछतावा इसलिए नहीं है क्योंकि जानता है इसने कुछ गलत नहीं किया। छोड़, तू समझ नहीं रहा है। देख समझ तू नहीं रहा, इसने लड़की का साथ दिया, he stood for a girl। पहले लड़का था, now he's become a gentleman, alright? अरे यार विक्रम तू समझ नहीं रहा है। एक भीड़ में खड़े रहकर किसी पर इल्जाम लगाना ना सबसे आसान होता है, लेकिन भीड़ से अलग होना, भीड़ के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है। और इसने मुश्किल काम किया है और सही काम किया, और इसके बदले मैं भी होता, मैं भी यही करता। वेल डन। तेरी बात कुछ और है यार। हाँ मैं तू ये कोई भी होता, हमेशा सच का साथ देना चाहिए कि नहीं? अब जिस हिसाब से तू बोल रहा है उस हिसाब से तो गांधी जी, भगत सिंह और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है वो लोग भी एक कॉज के लिए जेल गए ना, तो क्या वो लोग गलत है? नहीं ना। देख बेटा, मुझे गलत मत समझना प्लीज यार। एक बाप को अगर अपने बेटे को, अगर वो अपने बेटे को जेल के अंदर देखेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ना यार। I get it, Dad. देख मैं लॉजिक समझता हूँ, सारा लॉजिक समझता हूँ, लेकिन दिल नहीं समझता ना। अब एक बाप होता ना बाप। अरे बस बाप के दिल का बाप। It's okay. Give me a hug. सब ठीक हो जाएगा। Come on, give me a hug. आओ गले मिलो मुझसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझसे गले मिलो। सलाखे बेटे आपके। हाँ तू तो चाहता है मैं अंदर आऊँ, अंदर जेल के अंदर आके तुझे हक करूँ। आ जाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ सही है। दो कंपनी मिल जाएगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। बाल सफेद हो रहे हैं आपके। लेटेस्ट हो गया है तू इसके अंदर रह के। सीरियस? हाँ तो चल ठीक है। अभी जेल में रहकर भी इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बरकरार है। ये सबूत है कि इसे पछतावा नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अगर मेरे बेटे को पछतावा नहीं हो रहा है तो उसके बाप को भी नहीं हो रहा है। गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ। थैंक्स डैड। तूने उस लड़की का तब साथ दिया जब उसके खुद के दोस्त ने उसका साथ नहीं दिया। वो होशियारपुर वाले ने छोड़ के भाग गए उसे। होशियारपुर से कौन आया था? वही जो दिवाली के वक्त पार्टी में प्राची के साथ नहीं आया था। वो संजू। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। संजू वो वहाँ क्या कर रहा था? वो तो कॉलेज का पार्ट भी नहीं है। हमारे कॉलेज में नहीं है वो। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि संजू जो है ना वो प्राची की इमेज स्पॉइल कर दूं। ये कैसे कह सकता है तू यार? प्राची, दिवाली वाले दिन मिस्टर मेहरा के यहाँ क्या हुआ था? तू बताएगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। उस रात क्या हुआ ना, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो मैं पता लगा सकता हूँ कि प्राची के पीछे पड़ा कौन है। तू मान ना मान, लेकिन दिवाली पार्टी में जो हुआ और जो कॉलेज में हुआ ना उसके पीछे एक ही इंसान का हाथ है। तुझे लगता है कि वो इंसान संजू है? तो मुझे ये बता, तेरी बातचीत होती है संजू से? वहाँ संजू बुरा लड़का नहीं है। कुछ समय पहले उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो मुझसे माफी मांगे, और उसने मुझसे कहा भी कि वो होशियारपुर से यहाँ इसलिए आया है कि मुझसे माफी मांगे, और उसे पछतावा हो रहा है जैसा भी उसने बिहेव किया उसके लिए। तो उसकी माँ के कारण वो यहाँ आया था। तुझे किसने कह दिया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है?
उसकी माँ ने अभी अभी ग्राम पंचायत का चुनाव जीता। तो देखना, दिवाली पार्टी में जब प्राची पर इल्जाम लगा था तो संजू था वहां पर। कॉलेज में भी संजू था, और कॉलेज में उसका क्या काम, वो तो उस कॉलेज में है भी नहीं। देखा नहीं, हमें देखते ही संजू ने कैसे अपना मुंह ढक लिया। अरे नहीं यार, उस वक्त मेरा ध्यान मोबाइल पे था। स्मार्टफोन को देखने से आदमी स्मार्ट नहीं बन जाता। तो संजू की बात कर रहा था, मेरे स्मार्टफोन की नहीं। संजू नहीं, प्राची का दोस्त वोस्त नहीं है, वो होशियारपुर से बदला लेने आया प्राची से। अरे नहीं यार, मेरे बेटे के साथ क्यों बदला ले रहा है यार? उसकी वजह से रणबीर जेल चला गया यार। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, मैं उसे छुड़वा दूंगा। ऑलराइट? उसने खुद मुझसे कहा था कि उसकी माँ की डेथ हो गई। अब ऐसी बात है तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? दुनिया में लोग माँ की कसम खाते हैं सच बोलने के लिए, माँ को लेके कोई झूठ कैसे बोल सकता है? सब तेरे जैसे नहीं होते ना, कभी कभी लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं। खैर तू छोड़, मैं सरपंच जी को फोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। उनसे पूछूंगी तो पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ। मेरा फोन शायद घर पे रह गया। तेरे पास है सरपंच जी का नंबर? मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राची को फोन करके पूछता हूँ कि उसका संजू के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं था। पूछूं? फोन लगा? बिजी जा रहा है। और आगे। मिस्टर मेहरा, बिल के पेपर्स तैयार हैं, आइए चलिए। ये फोन नहीं उठा रहे। एक्सक्यूज मी, इतना वक्त हो गया, अब रणबीर से मिल सकते हैं हम लोग? आइए। माँ आप जाओ, मुझे नहीं आना। तुझे रणबीर से मिलना नहीं है? वो ना फिर अजीब अजीब सी बातें करता है, गुस्सा दिलाता है, और मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना, इसलिए कह रही हूँ मुझे नहीं जाना है। मतलब वो रणबीर तेरी वजह से लॉकअप में है, और अगर तू उसके सामने जाएगी और गुस्सा करेगी इस वक्त तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए तू नहीं जा रही। मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? आजकल ना उस रणबीर की तरह माँ की भी बातें समझ में नहीं आती मेरी। अच्छा क्या है इसमें? मैम, आपके पास 5 मिनट है, जो भी बात करना जल्दी कीजिए। थैंक यू। हेलो आंटी। क्या जरूरत थी वो सब करने की? मतलब झगड़ा, इतना झगड़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। आंटी उसी ने सब कुछ स्टार्ट किया था। भी किया हो तुमने, कुछ क्यों किया? तुम्हें एक बार ख्याल नहीं आया अपने परिवार वालों का? तुम्हें कुछ हो जाता तो? इतने छोटे नहीं हो कि ये समझ नहीं है तुम्हें कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार वालों पे क्या बीतेगी? वैसे बड़े समझदार बनते हो, लेकिन ये बेवकूफियां करते हो। इतना बुरा लग रहा है, अभी तुम लॉकअप में ऐसे पुलिस स्टेशन। आई नो इट्स टेरिबल, लेकिन इस बात का दिलासा है कि तुमने ये सब मेरी बेटी के लिए किया। तुम्हें डांटने के लिए मेरे पास 100 बातें होंगी, तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। तुमने जो किया है ना, उसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। I'm not just thankful, I'm grateful for everything you've done. हर बार जब कभी मेरी बेटी मुसीबत में रही है, तुमने उसकी मदद की है। I'm so grateful. पता है, मांग कर मदद देने वाले बहुत लोग होते हैं, बिना मांगे मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। रणबीर, तुमने अपने बारे में सोचे बगैर हमेशा प्राची को प्रायोरिटी दी है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, उसकी सेफ्टी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या बोलूं तुमसे कि आपको नहीं आ रहा ना समझ में, तो आप मत बोलिए ना प्लीज। और बार बार आप ये जो एहसान कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है ना। नहीं किया मैंने एहसान आदमी किसी और के लिए करता है। ये जो सब कुछ जो भी मैंने किया वो मैंने खुद के लिए किया। मुझे प्राची से